हेलो गाइज, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के एक अगली नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जो आप लोग देखेंगे आज की जो भी वीडियो है दोस्तों, वह सीधे टू सीधे मात्रक से लेकर रिलेटिव वीडियो रहेगी। तो मात्रक में आज हम कवर करेंगे कि मात्रक एक्चुअली होता कैसे है, मात्रक किसे कहते हैं और मात्रक कैसे निकाले जाते हैं, और इसमें हम साथ साथ बात करेंगे मूल राशियों के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? यहाँ पे हम बात करेंगे मूल राशियां। तो मूल राशियां होती कितनी हैं और मूल राशियों को निकालने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप लोग देखिएगा, इसमें हम देखेंगे कि मूल राशियां होती कितनी हैं और मूल राशियों को निकालने का जो तरीका है दोस्तों वह कैसे होता है, इसको हम लोग कवर करेंगे। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो चलिए, जब इस चीजों को हम देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे तो हमें क्या निकल कर आएगा, निचोड़ क्या होगा। सबसे पहले हम मात्रक की बात करें। मात्रक होता क्या है? जो आप इस स्लाइड में यहाँ देख रहे हैं, लिखा हुआ है मात्रक। किसी भी राशि के मापन के निर्देश को मानक कहते हैं। मानक का मतलब, जैसे देखिए, जब अपने देश में या प्राचीन समय की बात करें तो उस समय बहुत से पदार्थ हुआ करते थे, या बहुत से ऐसे सामान हुआ करते थे या मैटर हुआ करते थे, जिसको किस तरह हम लोग मापें, एक दूसरे की कैसे हम तुलना करें, तुलना को ही मात्रक कहते हैं। इतना याद रखिए, तुलना को क्या बोलते हैं दोस्तों? मात्रक बोलते हैं। जैसे मान लीजिए, एक मिट्टी का मैं यहाँ पे बहुत सारा सा ढेर ले रहा हूँ, ठीक, और एक इतना मिट्टी का ढेर लेके और एक पात्र ले रहा हूँ, और इसी पात्र से हम क्या करेंगे दोस्तों? इसी पात्र से हम लोग नापेंगे। यहाँ पे देखिए, एक पात्र ले रहे हैं और इसी पात्र से हम नापेंगे, और जितना बार ये पात्र हो जाएगा उतना उसको हम एक यूनिट दे देंगे, स्टैंडर्ड फार्मूला कोई दे देंगे। मान लेंगे कि इतना एक मानक है और इससे 20 बार 25 बार नापा गया है, अर्थात 25 का है, 25 कैरेट किलो क्या है उसमें रखेंगे हम लोग, या लीटर में क्या है, तो इसे हम नापेंगे। जैसे कि वह ठोस अवस्था में रहेगा तो किस में मापेंगे, लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो कैसे नापेंगे, गैसी फॉर्म में रहेगा तो कैसे नापेंगे, और मात्रक होते क्या हैं और इसमें मूल राशियां कितनी होती हैं, सबको आज कवर करेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं प्रश्न और ये वीडियो। तो अगला 10 मिनट हमको दीजिए और इसके बाद आप सीख जाएंगे कि क्या होती है मूल राशियां। चलिए, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आप लोगों को बता दें कि मात्रक जो होते हैं प्यारे, मात्रक किसी राशि के मापन के निर्देश को हम लोग मात्रक बोलते हैं, अथवा जिसमें दी गई राशि मापी जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मात्रक बोलते हैं। याद रखिएगा, मात्रक या राशियां दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की दोस्तों? मात्रक या राशियां जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होता है मूल मात्रक या मूल राशियां, इसको बोलते हैं, इसको हम कवर करेंगे। और सेकेंड वाला पॉइंट को हम कवर करेंगे व्युत्पन्न राशियां या व्युत्पन्न मात्रक। दोनों चीजों को कवर करेंगे और पूरी वीडियो आप केवल एक अच्छे तरीके से देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा ऐसा एक्सप्लेन करूं कि आप लोगों को बिल्कुल ये चीजें समझ में आ जाए। सबसे पहले देखिएगा, जब प्राचीन काल की बात करें, आपको एक कहानी के थ्रू इस चीजों को मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आपको चीजें समझ में आए, ठीक ना। तो याद रखिएगा, जब प्राचीन साल की बात मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि जब प्राचीन समय में जब देखिएगा आवश्यकता जो होती है वो आविष्कार की जननी होती है। जैसा कि कहा गया है, जब प्राचीन समय की हम लोग बात करेंगे तो उस समय सर्वप्रथम चीजों को मापने के लिए अगर देखा गया तो दूरी थी, या इसको लंबाई कहा गया, और इसके बाद एक चीज था जिसको हम लोग बोलते थे भार, और एक था दोस्तों, उसको बोलते थे हम लोग समय। तो दूरी, भार और समय को मापने का सर्वप्रथम प्रक्रिया या आवश्यकता पड़ी थी। तो जब आवश्यकता पड़ी तो दूरी को, भार को और समय को मापने की जब आवश्यकता पड़ी तो उसी समय उत्पन्न हुई जो राशियों मापने की पद्धति। क्या हुई उत्पन्न दोस्तों? राशियां मापने की पद्धति। तो जब पद्धति की बात करें तो सर्वप्रथम पहली पद्धति थी सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति। सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस पद्धतियों के बाद एक आता है आपका स्टैंडर्ड फार्मूला। तो स्टैंडर्ड फार्म क्या था, सबको हम कवर करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीजीएस पद्धति की बात करें तो जब सीजीएस पद्धति की बात करेंगे प्यारे, तो सीजीएस पद्धति जो है इसको सेमी, ग्राम और सेकंड की पद्धति से नाम से जाना जाता है। कैसे जाना जाता है? देखिएगा, सर्वप्रथम दूरी को नापने की आवश्यकता हुई तो दूरी को किसमें मापा गया दोस्तों? तो सीजीएस पद्धति में दूरी को सेंटीमीटर में मापा गया। यहां से आया आपका सी, और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ जो भार है दोस्तों, भार को किस में मापा गया? सर्वप्रथम सीजीएस पद्धति में भार को मापा गया ग्राम में। तो जी से इसको दर्शाया गया। किससे दोस्तों? जी से दर्शाया गया। और इसके बाद यहाँ पे प्यारे देखिएगा, समय है, तो समय जो होता है, समय को सर्वप्रथम सीजीएस पद्धति हो या एफपीएस पद्धति हो या आपका एमकेएस पद्धति हो या आपका एसआई पद्धति हो, सभी पद्धतियों में किस में ही मापा गया दोस्तों? सेकंड में। और यही है, इसको दर्शाते हैं यस से। तो इस प्रकार आपका निकल कर आया दोस्तों, इस सेमी का सी, ग्राम का जी और समय का सेकेंड का यस।
तो यही आपका हो गया सीजीएस पद्धति। प्राचीन समय में सबसे पहली पद्धति जो थी वह सीजीएस पद्धति थी, जिसमें दूरी को समय सेंटीमीटर में और दूरी को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा गया। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। फिर इसके बाद जब जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ी वैसे वैसे पद्धतियों को भी बढ़ाया गया, ठीक ना। अब देखिए, दूरी को सेंटीमीटर में मापना एक थोड़ा अच्छा फार्मूला या अच्छा फार्म नहीं समझा जाता था, इसलिए आपका सेकंड नंबर पे आ गया आपका एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति जो थी यह दूरी मापने की थोड़ा बड़ी पद्धति थी। जैसे मान लीजिए जिस दूरी को आप सेंटीमीटर में मापेंगे वह छोटा होगा, उसी तरह अगर एफपीएस पद्धति में दूरी को मापेंगे तो वह थोड़ा सेंटीमीटर से बड़ी पद्धति है, जिसको फुट बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, फुट। और यही जो भार है, भार को किस में मापा गया दोस्तों, पाउंड में मापा गया, इसको पी से दर्शाया गया और समय को यहाँ पे यस सेकंड में ही रखा गया। तो इस प्रकार जो पद्धति उत्पन्न हुई जन्मी वह एफपीएस पद्धति कहलाई दोस्तों, इस बात को याद रखेंगे। चलिए इसके बाद आते हैं एमकेएस पद्धति, जो चर्चित पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। आज के समय में भी इसका काफी ऐसा पद्धतियों में प्रयोग होता है, याद रखिएगा। तो जब दूरी को पहले सेंटीमीटर में मापा गया, फिर इसके बाद फुट में मापा गया और इसके बाद फुट और दूरी दोनों थोड़ा अच्छे फार्म नहीं दिखे, तो जब आवश्यकता आविष्कार की जर्नी, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, इसलिए जब दूरी को जब इसमें फुट में नहीं मापना उचित समझा गया तो दूरी को जो मेजरमेंट आया वो मीटर में आ गया। यहीं से दूरी को मीटर में नापा गया और यहीं से भार को जो दोस्तों किलोग्राम में नापा गया और यहीं से समय को दोस्तों किस में मापा गया, सेकेंड में मापा गया। इस प्रकार जो जन्मी पनपी एमकेएस पद्धति जन्मी थी, पनपी थी। और ये आप लोग पद्धतियों का फार्मूला देख लिए, तो आपको एक तरीका समझ में आया होगा कि कैसे सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस पद्धति की उत्पत्ति हुई और किससे हुई, दूरी, भार और समय से। आवश्यकता जैसे जैसे बढ़ी वैसे वैसे पद्धतियों का भी एक अनुमान या आगाम बढ़ता गया। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे। अब आप लोग देखिएगा, कोई भी देश था जो सीजीएस पद्धति को अपनाया, कोई देश था जो एफपीएस पद्धति को अपनाया और कोई मेरे कंट्री वाले देश कुछ हैं जो कि एमकेएस पद्धति को अपनाए। जब एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने की पद्धति लाई गई तो उस समय व्यापार सही ढंग से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कहीं पे दूरी का अगर बात करें तो कहीं पे सेंटीमीटर था, कहीं पे फुट था, कहीं पे मीटर था। तो इसलिए ऐसे चीजों को जब लोगों के बीच मतभेद होने की स्थिति आई तब सभी देशों के वैज्ञानिकों ने एक बैठक बनाकर, एक सामाजिक बैठक बनाकर, गुप्त नहीं कहेंगे उसको, एक बैठक कहेंगे, तो आपसी बातचीत करके और उन्होंने एक फार्मूला लाया और एक फार्म और उत्पत्ति कर दी गई जिसको एसआई पद्धति बोलते हैं, जो काफी चर्चित पद्धति है, जो कि हर देशों में लगभग इसको रखा गया है, जिसको बोला जाता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। इसका फुल फॉर्म है जो आप लोग देखेंगे और इसको कवर करेंगे। तो आशा करते हैं सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस पद्धति आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। अगला स्लाइड देखेंगे और अगला स्लाइड देखने से पहले आपको सर्वप्रथम बताएंगे कि यहाँ पे देखिएगा मूल राशियां और उनके एसआई मात्रक। सबसे पहले आपको बता दें, प्रश्न ये भी बनता है तो मूल राशियां कितनी है प्यारे, तो याद रखिएगा मूल राशियों की संख्या 7 होती है। जब मूल राशियां 7 है तो मूल मात्रक भी कितने होंगे दोस्तों, 7 ही होंगे। इस बात को कवर करिएगा। चलिए यहाँ पे आप लोग देखिएगा, इस स्लाइड के माध्यम से इधर आपको राशि दिखी है, यहाँ पे आपका मात्रक लिखा है और दोस्तों यहाँ पे आपका क्या लिखा है, संकेत लिखा है, मतलब उसका क्या संक्षिप्त रूप होता है, कैसे उसको डिनोट किया जाता है, कैसे उसको प्रदर्शित किया जाता है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दें मूल राशियां कितनी होती है दोस्तों, 7 होती है। लंबाई को बोलते हैं, यहाँ पे देखिएगा लंबाई को बोलते हैं, यहाँ पे आपको द्रव्यमान को बोलते हैं, समय को बोलते हैं, तापमान को, इसके बाद विद्युत धारा को और इसके बाद ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये पूरी आपकी 7 मूल राशियां हैं। ठीक, 7 मूल राशियां। और लंबाई का जो मात्रक की बात करें दोस्तों, मूल राशियों के मूल मात्रक भी होते हैं। मूल राशियां होती क्या है, सबसे पहले ये याद रखिएगा, मैं इस चीजों को भूल रहा हूं। मूल राशियां जो होती है वह एक दूसरे से फ्री होती है, स्वतंत्र होती है। इसके मात्रक जो होते हैं दोस्तों स्वतंत्र होते हैं, इसके मात्रक कई नहीं होंगे। इसका मतलब एक अंदर की बात ही समझ लीजिए, 100 बात की एक बात कि मूल राशियों के मूल मात्रक जो होते हैं प्यारे वो स्वतंत्र होते हैं, या उसके एक ही मात्रक होंगे, इसके अनेक मात्रक नहीं होंगे। जो इसका एसआई मात्रक होता है दोस्तों वो एक ही होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, समझिएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पे देखेंगे, अगर बात करेंगे लंबाई के बारे में बात करेंगे दोस्तों, लंबाई जो मूल राशि इसका मात्रक मीटर है और इसको किस में दर्शाया जाता है दोस्तों, यम से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है दोस्तों, यम से दर्शाया जाता है। इस बात को आप लोग याद करिएगा। देखिएगा मूल राशियां एक द्रव्यमान है,
द्रव्यमान का जो मात्रक होता है दोस्तों वो किलोग्राम होता है, और इसको किससे दर्शाते हैं, केजी से दर्शाते हैं। याद रखिएगा, किलो का के हो गया और ग्राम का जी हो गया, अर्थात इसको रखा जाता है दोस्तों केजी। ठीक, इस बात को याद रखेंगे। चलिए, समय को आप लोग वहां भी किसी भी पद्धति में देखिए, समय को किस में नापा जाता था दोस्तों, सेकंड में ही मापा जाता था। और जो इसका जो प्रदर्शित रूप है प्यारे, वहां भी आप लोगों ने देखा, और यहाँ भी देखिए क्या है दोस्तों, यस है। इस बात को आप लोग कवर करिएगा। ठीक, चलिए यहाँ पे देखते हैं, बात करेंगे यहाँ पे तापमान के बारे में दोस्तों। तापमान का जो एसआई मात्रक होता है वह केल्विन होता है, और इसको दर्शाया किस में जाता है दोस्तों, के से दर्शाया जाता है। किससे दोस्तों, के से दर्शाया जाता है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे बात करेंगे प्यारे विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा भी यह मूल राशि है, और इसका मात्रक एम्पियर होता है, और इसको दर्शाया जाता है दोस्तों ए से। किससे दर्शाया जाता है, ए से। ठीक, इसके बाद यहाँ पे देखिएगा ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता जो होती है, इसका जो मात्रक है दोस्तों वह कैंडेला है। क्या है प्यारे, कैंडेला है, और इसको दर्शाया किससे जाता है, सीडी से। किससे दर्शाया जाता है प्यारे, सीडी से दर्शाया जाता है। और पदार्थ की मात्रा जो अंतिम मूल राशि है, इसका मात्रक जो होता है मोल होता है, और इसको दर्शाया जाता है प्यारे MOL से। इस बात को याद रखिएगा। मूल राशियां, मूल मात्रक और इनके संकेत क्या हैं, इसको मैंने आप लोगों को बताया। आशा करते हैं कि ये भी चीजें समझ में आ गया होगा। ठीक ना, तो वीडियो को बस लाइक कर दीजिए। और चलिए यहाँ पे एक बात और आपको बता दे रहे हैं दोस्तों, जैसे आप संकेत में देख रहे हैं ना, सबका संकेत ऐसे ऐसे है। लंबाई का मीटर होता है, इसका यम है। द्रव्यमान का किलोग्राम, इसका केजी है। समय का सेकंड, इसका यस है। और तापमान का केल्विन, इसका के है। और विद्युत धारा का एम्पियर, इसका ए है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला, इसका सीडी है। और पदार्थ की मात्रा का मोल MOL। इसमें आप लोगों को मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा, एक है ए और यहाँ पे के। मतलब कहने का है प्यारे कि सभी स्मॉल में लिखे गए हैं, और केवल टू के और ए कैपिटल लेटर में लिखा गया है। क्यों लिखा गया है मैं इसको बता दूं कि जो तापमान का मात्रक होता है केल्विन, ये केल्विन एक साइंटिस्ट का नाम है, वैज्ञानिक का नाम है, और इनके सम्मान में इसका मात्रक पड़ा था, और किसी वैज्ञानिक का नाम है, इसलिए इसको हम कैपिटल से रखे हैं। इस बात को याद रखिएगा, कहीं पूछ भी सकता है। ठीक, और विद्युत धारा को मापने की जो पद्धति है एम्पियर, ये भी एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है, और इसी कारण उनके सम्मान में एम्पियर उसका मात्रक रखा गया। तो इसको हम लोग कैसे दर्शाते हैं दोस्तों, कैपिटल से दर्शाते हैं। तो कैपिटल्स और स्मॉल्स का यहाँ पे एक फंडा है, इसको समझिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, एक चीज याद आता है कि संपूरक मात्रक किसे कहते हैं, जो एनसीईआरटी में कूट कूट के भरा है। तो संपूरक मात्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 2 होती है, याद रखिएगा। एक होता है समतल कोण। समतल कोण, इसका मात्रक रेडियन होता है, इसको दर्शाते RD से हैं। और एक होता है घन कोण, इसका जो मात्रक होता है स्टेरेडियन होता है, इसको दर्शाते हैं SR से। ये 2 चीजें हैं, इसको भी आप लोग कवर करिएगा। ठीक, चलिए यहाँ पे जैसा आप लोगों के एनसीईआरटी में पैटर्न में ऐसे PPT का फार्मूला दिया है, इसको भी मैंने रख लिया, जो सरासर सरसरी निगाहों से आप लोग देखिए। यहाँ पे लंबाई का मात्रक दोस्तों होता है मीटर, इसको एम से दर्शाते हैं। यहाँ पे देखिएगा द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, इसको केजी से दर्शाते हैं। समय का मात्रक सेकेंड, इसको एस से दर्शाते हैं। और ताप का मात्रक केल्विन, इसको के से दर्शाते हैं। और यहाँ पे देखिएगा ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, इसको सीडी से दर्शाते हैं। और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर, इसको ए से दर्शाते हैं। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है, इसको MOL से दर्शाते हैं। यही आपके बुक में दिया है। इसी तरह मैंने सोचा कि इसको भी रखूं और आपको दिखाऊं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे मूल राशियां हो गई, कितनी थी दोस्तों, 7 थी। मूल मात्रक थे, कितने थे, 7 थे। उसको कैसे दर्शाया जाता है उसको भी आप लोगों को बताया। मूल राशियां एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, उसके मात्रक को आप डिफाइन नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते। और व्युत्पन्न राशियां जो होती है ना, व्युत्पन्न राशियां जो होती है दोस्तों, या अपना जो इनका मात्रक होता है वह उनके फार्मूले से निकाली जाती हैं। व्युत्पन्न राशियां का जो मात्रक है उनके अन्य भागों से लिया जाता है। इसका मतलब ऐसे ही आप लोग समझिए। क्षेत्रफल, एक है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को आप लोग देखिएगा, क्षेत्रफल जो होता है वह किसी एरिया को देख कर निकाला जाता है, ठीक ना। क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों, देखिएगा लंबाई गुणा के चौड़ाई, लंबाई गुणा के चौड़ाई। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे एक पार्ट ले रहा हूँ और पूछ दे रहा हूँ कि दोस्तों इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप लोग कहिएगा कि इसका लंबाई कितना है और इसका चौड़ाई कितना है। लंबाई और चौड़ाई और दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसका क्या निकल जाएगा दोस्तों, क्षेत्रफल निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। तो कैसे निकालते हैं इसका, कैसे आप लोग मात्रक निकालते हैं, सब चीजों को कवर करेंगे। तो जो क्षेत्रफल होता है इसका फार्मूला होता है लंबाई गुणा के चौड़ाई, लंबाई गुणा के दोस्तों चौड़ाई, ये बात याद रखिएगा। अब मात्रक निकालने की जो
जो श्रेणी है, जो पद्धति है, जो उपाय है, कैसे मात्रक को निकालते हैं। अगर मात्रक निकालने की बात करें तो लंबाई का मात्रक मतलब इस चीज का मात्रक, और गुणा के चौड़ाई का मात्रक मतलब यहाँ पे लिखा मैंने चौड़ाई का मात्रक, यहाँ पे लिखा लंबाई का मात्रक। लंबाई का मात्रक मैंने आपको वहां पे स्लाइड में बता दिया। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये मूल राशियों से ही निकालते हैं। लंबाई का मात्रक यहाँ पे क्या है दोस्तों, मीटर है, मीटर है। तो उसी तरह आप लोग यहाँ पे आ जाइएगा, लंबाई का मात्रक मैंने क्या लिखा दोस्तों, मीटर। और चौड़ाई का मात्रक, चौड़ाई भी तो दूरी ही है, तो दूरी है तो इसका भी मात्रक मीटर होगा। तो मतलब लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर। और मैथ में आप पढ़े हैं कि मीटर गुणे मीटर बराबर मीटर का स्क्वायर होता है। और मीटर को किससे दर्शाया जाता था, आपको अभी हमने पीछे स्लाइड में बता दिया, यम से दर्शाया जाता है। तो यम गुणे यम इक्वल टू यम का स्क्वायर हो गया, राइट बात। क्षेत्रफल का इस तरह फार्मूला है और इस तरह इसका मात्रक निकालते हैं और इसे मेजर किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड व्युत्पन्न राशियां हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्यारे आयतन। क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। आयतन का जो फार्मूला होता है, आयतन कैसे निकालते हैं, आयतन होता है लंबाई गुणा के चौड़ाई गुणा के ऊंचाई, लंबाई गुणा के चौड़ाई गुणा के ऊंचाई। इसमें ऐसे होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए एक कोई, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ऐसा कोई स्लाइड ले रहा हूँ, देखिए, और यहाँ पे मैं ऐसा कोई स्लाइड लिया, ठीक ना, और एक घनाभ आकार का है। और इसका जब आप लोगों को आयतन निकालने के लिए कह दे तो आप लोग आयतन कैसे निकालिएगा। इसका आयतन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आयतन निकालने के लिए मतलब इसका लंबाई का गुणा, इसका चौड़ाई का गुणा, और अंदर का जो गर्भ है वहां से या बाहर से उसकी ऊंचाई को मापेंगे। तो इस प्रकार हम किसी भी एरिया का आयतन निकालते हैं या किसी भी पदार्थ का आयतन निकालते हैं। आपको पता है प्यारे, लंबाई का मात्रक, इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, लंबाई का मात्रक गुणा के चौड़ाई का मात्रक और गुणा के इस चीज का ऊंचाई का मात्रक। तो लंबाई का मात्रक पता है मीटर होता है, चौड़ाई भी मीटर में मापते हैं और ऊंचाई भी किस पे मापेंगे, मीटर में मापेंगे। जिस प्रकार मीटर गुणे मीटर बराबर मीटर का स्क्वायर होता था, उसी प्रकार मीटर गुणे मीटर बराबर मीटर का घन होगा। या मीटर को यम से दर्शाते हैं तो यम का क्यू, इससे भी आप लोग लिख सकते हैं। यही मात्रक निकालने की पद्धति है जो आपको काफी समझ में आई भी होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, घनत्व के बारे में बात करते हैं। घनत्व, सबसे पहले घनत्व एक व्युत्पन्न राशि है। घनत्व को कैसे निकाला जाता है, घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा के आयतन, द्रव्यमान बटा के आयतन। अब इसका मात्रक उसी तरह निकालेंगे, ऊपर का मात्रक और बटा के नीचे का मात्रक, बटा का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक और बटा के आयतन का मात्रक। यहाँ पे आप लोग लिखे हुए देख रहे हैं, ठीक। इसके बराबर, इसके बाद हम देखेंगे, वही आपको बताया था द्रव्यमान का मात्रक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, मैंने पहले स्लाइड में बताया दोस्तों, यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर पे देखिए कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। इसको कैसे दर्शाते हैं, केजी से दर्शाते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी आप लोग वही करिएगा कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा दोस्तों, किग्रा या किलोग्राम या केजी, इसको ऐसे बोल दिया। और आयतन, अभी अभी पीछे मैंने यहाँ पे इस स्लाइड में देखिए आयतन का मात्रक मैंने मीटर का क्यू निकाला है और निकाल के बताया भी है। तो किग्रा और बटा में है तो इसको ऐसे प्रति लिखते हैं, मीटर का क्यू ऐसे बोला जाता है। तो किग्रा को केजी से दर्शा दिया और मीटर को यम क्यू से दर्शा दिया। तो केजी प्रति घन मीटर, इसको ऐसे बोल देंगे और यही आपका घनत्व का मात्रक ऐसे निकाल देते हैं। यह एक प्रकार की व्युत्पन्न राशियां हैं और व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होते हैं वो मूल राशियों की सहायता से निकाले जाते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगली स्लाइड में बात करेंगे दोस्तों स्पीड के बारे में, चाल के बारे में। चाल क्या होती है, चाल बराबर होता है दूरी बटा के समय। किसी का भी मात्रक निकालना हो सबसे पहले आप उसके फार्मूला को लिखिएगा और फार्मूला लिखने के बाद देखिए अब वही काम करेंगे। चाल का मात्रक कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे दूरी का मात्रक और नीचे लिखेंगे समय का मात्रक। दूरी का मात्रक क्या होता है अभी आपको बता दें, दूरी का मात्रक जो होता है मीटर होता है, इसको यम से दर्शाते हैं। और समय का मात्रक जो होता है वो सेकंड होता है और इसको किससे दर्शाते हैं, यस से दर्शाते हैं। तो मीटर बटा के सेकंड, इसको ऐसे लिखेंगे यम प्रति यस, जो कि आप लोग यहाँ पे देख भी रहे हैं, यहाँ पे लिखा है मीटर प्रति सेकंड। आपको एक बात और बता देना दोस्तों, यम बटा के यस है ना, इसको आप लोग यम इंटू यस का इनवर्स भी लिख सकते हैं। ये बात थोड़ा याद रखिएगा, या जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, बात करेंगे त्वरण। ये सब क्या होते हैं, क्या राशियां होती हैं, त्वरण क्या है, किसी वस्तु में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोला जाता है। उसका फार्मूला मैं बस आपको बता रहा हूं कि व्युत्पन्न राशियां कैसे निकाली जाती है, एक्चुअली निकालने का तरीका क्या है, बस ये देखिएगा। व्युत्पन्न राशियां जो होती है मूल राशियों के सहायता से निकाली जाती है। कुछ चीजें मैं आपको बाहर से नहीं बताऊंगा, जो मूल राशि में बताया वहीं से ले चीजों को समझाऊंगा, ठीक है। देखिएगा, त्वरण का सूत्र होता है चाल का परिवर्तन बटा के समय। तो त्वरण का मात्रक कैसे निकालेंगे, चाल का मात्रक बटा के समय का
मात्रक, चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। यहीं पे आपको अभी मैंने निकाल कर दिखाया। देखिए चाल का मात्रक क्या है प्यारे, मीटर प्रति सेकंड है। कैसे निकाले, यह फार्म आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया मीटर प्रति सेकंड और बटा के यहाँ पे नीचे लिख दिया सेकंड। आप लोगों को पता है एक चीज, देखिए बच्चों में होता क्या है, यहाँ पे देखिए मीटर बटा के सेकंड और पूरा बटा के सेकंड, ठीक ना। जब आपको कुछ ना समझ में आए तो इसका बटा भी 1 कर लीजिए और इसको नीचे से और इसको इससे गुणा करिए, ठीक ना। और देखिए होता क्या है, जो ऊपर है ना मीटर को ऊपर ही रखिए और सेकंड को उसके नीचे रखिए, तो सेकंड और ये सेकंड का हो जाएगा, सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। इसी फार्म में निकल कर आता है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। इस बात को याद रखिएगा। अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ आ जाए तो मीटर इंटू सेकंड का इनवर्स, तभी भी बात वही होगी दोस्तों। इस बात को याद रखिएगा। कहीं पे यम इंटू यम प्रति यस का स्क्वायर आ जाए, वही बात होगा। यम इंटू यस का पावर -2 ऐसे आ जाए तो उसका बात भी वही होगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, समझिएगा। चलिए बल के बारे में बात करेंगे। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा के त्वरण, और इसका भी उसी फार्म में निकालेंगे। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वह किलोग्राम होता है, बात आप लोगों को पता है, और त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर जो आप लोग देख भी रहे हैं। और बल का एक मात्रक होता है जो न्यूटन, जो कि बल को न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम परिकल्पित किया था, और उन्हीं के सम्मान में बल को जो मात्रक दे देते हैं वो न्यूटन, इसको यन से दर्शाते हैं, ये भी याद रखिएगा। और जो स्टैंडर्ड फार्मूला जो ऐसे आप लोगों को बताया इसी क्रम में रहता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। अब देखेंगे कार्य भी जो एक व्युत्पन्न राशि है, कार्य को दर्शाते हैं किससे दोस्तों, W से, और W बराबर होता है F इंटू के यस। यही होता है कार्य का फार्मूला, मतलब बल गुणा के दूरी। बल का मात्रक अभी आप लोगों को बताया न्यूटन होता है, और दूरी का मात्रक जो होता है मीटर होता है। तो याद रखिएगा। तो इसका आप लोग न्यूटन इंटू मीटर भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे निकाल कर आपको दिखाया गया है कि कार्य का मात्रक होता है मतलब बल का मात्रक और गुणा के दूरी का मात्रक। बल का मात्रक गुणा के दूरी का मात्रक। बल का मात्रक अभी आपको बताया किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और दूरी का मात्रक मीटर। और जब इसको मल्टीप्लाई आप करिएगा मैथमेटिक फार्मूला रख के, तो किग्रा इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका फार्मूला आएगा। और निकालने का एक तरीका आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा, इस बात को याद रखिएगा। अगली राशि है शक्ति। शक्ति को बोलते हैं पावर, और P से दर्शाते हैं। P बराबर W/T इसका फार्मूला होता है। और इसको कैसे निकालते हैं देखिएगा। शक्ति बराबर कार्य बटा के समय होता है। तो मतलब कार्य का मात्रक और बटा में समय का मात्रक। कार्य का मात्रक अभी पीछे आप लोगों ने देखा है, कार्य का मात्रक किग्रा इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। मैंने लिख लिया किग्रा इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, और बटा में सेकंड। तो सेकंड जब ऊपर जाएगा तो स्क्वायर सेकंड पहले से आए और 1 सेकंड और मिलेगा, तो इसका क्यू हो जाएगा, सेकंड का क्यू हो जाएगा। और इसी को शक्ति का मात्रक होता है वाट। 1 वाट बराबर यहाँ पे जो शक्ति का मात्रक होता है वो वाट होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। जो इसके फार्मूला है उसको मैं भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, ऐसे कुछ पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आज की राशियां जो आपका वीडियो था वो काफी अच्छा कंटेंट था, कंटेंट खत्म हुआ। और आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहता है, हर वीडियो में रहता है कि आप लोग प्यारे जो इस रिक्वेस्ट को पूर्ति करिए। और ये अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और जो आप लोग ये बेल आइकन देख रहे हैं सब्सक्राइब का, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। और बगल में जो घंटी है इसको भी आप लोग प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आपके लिए जाए वह नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, आप उस वीडियो को देखें और उससे आप कुछ सीखें। और आज के लिए बस इतना ही, दीजिए हमको विदा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और उसके बाद दोस्तों आपके लिए रहेगा थैंक फॉर वॉचिंग। नमस्ते, आप खुश रहिए, मस्त रहिए।